नमस्कारम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इनर यात्रा। तो कैसे हो आप? मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को अपनी कुछ गलतियां बताऊंगी जो मैंने शांभवी महामुद्रा क्रिया के टाइम और आनंद अलय के टाइम भी किया था, जो आप सब ना करें। सबसे पहला चीज़ तो ये, जो कि जब आप शांभवी महामुद्रा क्रिया करते हो तो वो लोग भी आपको गाइड करते हैं, पर स्टिल बहुत सारे लोग होते हैं जो उस चीज़ को सीरियस नहीं लेते। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगी कि ईशा योग सेंटर द्वारा उस सेशन के अकॉर्डिंग आपको जो भी कहा जाए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। फर्स्ट थिंग, वो लोग आपसे ये कहेंगे कि आप ऐसे जगह में बैठो जहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। और ट्रू, अगर कोई हल्का सा भी डिस्टर्बेंस होगा ना तो आप वो ध्यान से हट सकते हो और वो आपके लिए वाकई में फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। ये हो गया। दूसरा चीज़ ये कि आप अच्छे से चेक कर लेना कि आपकी जो नेट है, वाईफाई या जो भी कनेक्शन है वो सही हो कि नहीं हो। मेरी पहली गलती, मैं शांभवी महामुद्रा क्रिया करते वक्त बाहर अपनी फैमिली से भी कनेक्शन बनाए रख रही थी। कुछ भी सुन रही थी तो मैं बाहर जाकर देख रही थी, जिससे मेरी वो जो मोमेंट थी वो ख़राब हो गई। उस चीज़ को फील नहीं कर पाई जो मुझे फील करना चाहिए था, और उस चीज़ के लिए मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ। एक्चुअली नहीं करती, जो हो गया सो हो गया। जब सदगुरु इनिशिएट करने वाले थे शांभवी महामुद्रा क्रिया के लिए, वो दीक्षा देने वाले थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आंखें बंद करो और हाथ खोलकर बैठ जाओ अर्ध सिद्धासन में। जब आप करो को भी बताया जाएगा कि अर्ध सिद्धासन क्या होती है। तो जब मैं अर्ध सिद्धासन में बैठी, उस वक्त मेरी नेटवर्क ख़राब हो गई और वो बहुत रुक रुक कर आ रही थी। वो जो मोमेंट था, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं रो रही थी। और वो खुशी वाले आंसू नहीं थे मेरे, वे वो दुख वाले आंसू थे कि मेरा ख़राब हो गया। इतने दिनों से मैंने जिस चीज़ के लिए इंतज़ार किया वो सब ख़राब हो गया। और मैं बहुत रो रही थी, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। जब उनका इनिशिएशन ख़त्म हुआ फिर मेरा नेटवर्क आया। ना मेरा फ़ोन का नेटवर्क काम कर रहा था, ना मेरा वाईफाई काम कर रहा था, सभी ख़राब हो गए थे। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद जब चलना स्टार्ट हुआ, मैंने दोबारा से ज्वाइन किया। आधे एक घंटे के बाद सदगुरु की बातें सुनने के बाद पता चला कि सदगुरु दोबारा से इनिशिएट करने वाले हैं, जो कि मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी। मुझे ऐसा लगा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ। बाद में पता चला सदगुरु इतनी आसानी से किसी को छोड़ते नहीं हैं। एक बार जब वो किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तो अब फिर मैं इनिशिएट हो गई। होने के बाद फिर कुछ महीनों के बाद आनंद अलय का एक कोर्स आया। आनंद अलय का कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने दोबारा से सेम गलती की। जब एक बार आप आसन में बैठ जाते हो तो आपको किसी से बातें नहीं करनी होती है, आपको किसी से कन्वर्सेशन नहीं करनी होती। आप बाहर जाकर के आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते उस वक्त। आप बस उस वक्त अगर आप योग कर रहे हो तो आप हर एक चीज़ बस आपको उस चीज़ में समर्पित करना होगा, तो ही ये चीज़ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। उसके बाद जब सदगुरु ने स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग होंगे जो चिल्लाएंगे, चीखेंगे, उसमें बिल्कुल फोकस नहीं करना है। आप बस अपने अंदर झांक कर देखो, आप क्या कर रहे हो वो देखो, और आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है, डजंट मैटर। और मेरे से ये गलती हो गई, मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने जैसे चीखना स्टार्ट किया, मैं अचानक से जहाँ थी वहाँ से निकल कर कहीं और आ गई वापस से। फिर मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी, मैं बस जा रही थी वापस आ रही थी, जा रही थी वापस आ रही थी। मतलब वो मेरा पूरा सेशन ख़राब हो गया। फिर मुझे नहीं पता क्या हो गया, मैं पूरा दिन पूरा उदास, सैड, एकदम मेरे माइंड शांति का अनुभव होता था वो एकदम ही भंग हो गया। फिर क्या हुआ कि मैं बस कोशिश कर रही थी ये सोचने की आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं कर पा रही। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की अकेले में। बट जब मैं अचानक से फैमिली के साथ बैठी, माँ के पास, अपनी सिस्टर, अपने भाई के पास, तो बातों बातों में मेरी बातें ये निकलना स्टार्ट हुई कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब वो सेशन स्टार्ट हो रहा था मैं उस जोन में पहुँच रही थी और निकल रही थी। जैसे ही पहुँच रही थी फिर मैं वापस आ जा रही थी। और ये कहते कहते मैं इतना रोई, और वो दुख वाला रोना था, बहुत रोई। तो मेरी माँ को, सबको बहुत बुरा लगा। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत लो। उन्होंने मुझे बहुत समझाया। मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्राई करके देखती हूँ। बहुत सारे बैचेस थे, मैंने कॉल किया और उन्हें बोला कि मेरा सेशन था दोपहर वाला, वो ख़राब हो गया है, तो क्या मैं इवनिंग का सेशन अगेन ज्वाइन कर सकती हूँ।
उन्होंने परमिशन दे दी। दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैंने वापस से वो सेशन ज्वाइन किया और मैंने ये सोच करके ज्वाइन किया, चाहे एक्सपीरियंस हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई टेंशन नहीं लेना। सद्गुरु बोलते हैं कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप ऐसा सोचो कि आप खेल खेल रहे हो। अगर आप उसको खेल की तरह खेलोगे तो आप उस चीज़ को एंजॉय करोगे। और जब आप कोई खेल खेलते हो तो उसमें दो चीज़ें होती है, या तो आप जीतते हो या फिर हारते हो। तो अगर आप जीतते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर आप हारते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने ये सोचा और मैं वो सेशन दोबारा से अटेंड की। हाँ, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट मैं बहुत बुरा भी नहीं बोल सकती, पहले वाले एक्सपीरियंस से बेटर था। एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ इस चीज़ के लिए कि सद्गुरु की वजह से मैं ये सारा एक्सपीरियंस कर पाई हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि जो खुशी मुझे मिली है, हर किसी को मिले। अगर कोई एक बार भी इस चीज़ का अनुभव कर लेना तो उसको दोबारा कभी नहीं खोना चाहेगा। तो बस, अगर आपको मौका मिले तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। राधे राधे, धन्यवाद।